दुनिया में दो तरह के विचार होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें नकारात्मक विचार काफी ज्यादा आते हैं। ऐसे विचार आने से व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का काम में मन नहीं लग पाता, बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं, कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है, आदि बहुत कुछ व्यक्त को गलत लगने लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नकारात्मक विचारों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो चलिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जब कोई समस्या आती है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। एक समय के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर आप किसी समस्या को लेकर चिंता करते हैं और अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। इसलिए किसी भी समस्या को बढ़ा न बनाएं। जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेकर सोचें कि आपको किससे क्या कहना है, किससे क्या बात करनी है। वहीं जब आप गहरी सांस लेते हैं तो इससे आपका मन शांत होने में मदद मिलेगी, साथ ही आपको सोचने का समय मिलेगा। इसलिए नकारात्मक विचारों के आने के समय गहरी सांस लेना फायदेमंद हो सकता है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। हो सकता है कि यह समय गलत हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, चीजें आपके खिलाफ हों। लेकिन आपको कभी अपनी काबिलियत नहीं भूलनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व के गुणों को कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए। समय चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन आपको अपने गुणों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके मन में चाहे कितने भी नकारात्मक विचार चल रहे हों, लेकिन आपको हमेशा अपने फैसले खुद लेने चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको पहले छोटे छोटे फैसले लेने चाहिए, और जब आपको लगे कि आपके ये फैसले सही साबित होते हैं तब आप बड़े फैसले भी ले सकते हैं। जब आप खुद फैसला लेंगे तो इससे आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। कई बार मन में नकारात्मक विचार कुछ इस तरह घर कर जाते हैं कि हमारी सोच ही नकारात्मक होती जाती है और जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखती है। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद उतनी ही तेजी से हमें घेरेगा। ऐसे में इन्हें खुद से दूर रखने का हर संभव प्रयास हमारे लिए जरूरी है। अगर आप भी अक्सर ऐसे ही नकारात्मक भावों से घिर जाते हैं तो अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव करें और सकारात्मक दिशा में बढ़ें। हर समस्या का अपना एक दौर होता है जो जीवन में कभी न कभी आता है और बीत भी जाता है। ऐसे में किसी समस्या को अपने जीवन से इतना बड़ा न बनाएं कि वह दौर आपको अपने आप से बड़ा लगने लगे। बड़ी से बड़ी समस्या को आप सिर्फ एक दौर मानकर चलें तो मन में निराशा कभी बैठ ही नहीं सकती। अपनी काबिलियत को न भूलें। हो सकता है समय सही न हो सकता है आपकी किसी गलती का खामियाजा आपको दिन रात परेशान करता हो, लेकिन इन सब के बीच आपके व्यक्तित्व के गुणों कभी दरकिनार न करें। बुरे से बुरे समय में भी अपने गुणों को याद रखें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन हर किसी में अच्छाई बुराई तो होती ही है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानें, पर अपने गुणों की अनदेखी न करें। खुद निर्णय लेना सीखें। अवसाद की स्थिति में मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे में छोटे छोटे निर्णयों को लें और उन पर अमल करें। ये न सोचें कि आपके निर्णय का परिणाम क्या होगा। सिर्फ यह ध्यान में रखें कि एक बार अगर आपने किसी निर्णय पर अमल किया तो वह अनुभव ही होगा। सोच बदलने का फेर है। किसी बुरे दौर से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जीवन में जहां बुराई है वहीं अच्छाई भी है। हर दौर को अगर अपने जीवन का एक अनुभव मानकर चले तो नकारात्मक भावों का मन पर प्रभाव कम पड़ता है। नींद न आना, भूख न लगना, नकारात्मक सोच का हावी होना, उदास रहना, हीन भावना आना, याददाश्त व एकाग्रता में कमी, अकेलापन महसूस होना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, स्त्रियों के मासिक धर्म में अनियमितता, जोड़ों में दर्द आदि, हमेशा चिंतित रहना, लगभग हर चीज के बारे में शिकायती लहजा रखना और आत्मविश्वास की कमी, ये सभी नकारात्मक लोगों के लक्षण हैं। इस तरह के लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाना जरूरी है, वरना वे हमारी तरक्की की बाधा बनते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला सोचता है कि बुरा वक्त भी निकल ही जाएगा, जबकि नकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति विचार करता है कि कल तो और भी बुरा दिन होगा। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों की पहचान बहुत मुश्किल नहीं है। डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित हैं
तो नियमित रूप से व्यायाम करें, सही समय पर सोएं, अपने दुखों को परिवार या साथियों के साथ बांटें, नियमित व संतुलित आहार खाएं और किसी भी प्रकार का नशा न करें। मनोचिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें। नकारात्मक सोच वाले हमेशा किसी न किसी तरह की चिंता में रहते हैं। वे हमेशा यही कयास लगाते रहते हैं कि अब कुछ गलत होने वाला है। चीजें ठीक भी होती नजर आ रही हों तो भी वे किसी न किसी गड्ढबद्धि की आशंका में ही घिरे रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप पर भी संशय रखते हैं। वे जीवन के सकारात्मक पक्ष को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। छोटे छोटे मामलों में भी वे बुरा पहले सोचते हैं। चीजों से घबराते बहुत जल्दी हैं। जैसे सड़क पर लगे जाम, रेस्तरां की भीड़ को देखकर वे तुरंत निराश हो जाते हैं। मिलने वाली बड़ी सफलता भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं लाती। नकारात्मक सोच वाले लोग चीजों को लेकर शिकायत ही करते रहते हैं। प्रयोगवादी नहीं होते। नकारात्मक लोग जिंदगी में किसी भी तरह का प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं। वे किसी भी तरह के डर के आगे पहले ही घुटने टेक देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले ही उनके मन में असफल होने का डर समाया रहता है। असफल नकारात्मक सोच के कारण ही अक्सर व्यक्ति जीवन में नई संभावनाओं की तरफ नहीं बढ़ पाता है। जीवन में जो कुछ पाने की योग्यता वह रखता था, अक्सर वह उससे कम में ही संतोष कर जाता है और नई बुलंदियों तक पहुंचने की दौड़ में पिछड़ जाता है। कम अनुभव नकारात्मक सोच के लोग जीवन में आनंद, सौंदर्य, रोमांच और चाहत जैसे अनुभवों से अछूते रह जाते हैं। ये भावनाएं नहीं होकर अनुभव हैं जो महसूस करने से ही मिलते हैं। नकारात्मक सोच के लोग चूंकि जीवन के उजले पक्ष की ओर बहुत ही कम देखते हैं, इसलिए वे इन अनुभवों से महरूम रह जाते हैं। उनके अनुभवों का दायरा बहुत ही सिमटा होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो किसी को प्यार करते हैं और सामने वाला भी उनसे उतना ही प्यार करता हो, क्योंकि इस जहान में मुकम्मल प्यार मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। बेवफाई करने वालों को तो जैसे दिलों से खेलने का शौक होता है। प्यार में मिले धोखे के दर्द को बताने के लिए आप बहुत मासूम था चेहरा उसका, जिसे देखकर ही धोखा खा बैठे। हम प्यार में धोखा तुमने दिया और बेवफा हम हो गए। तुम्हारा तो कुछ न बिगड़ा, लेकिन लुट हम गए। धोखेबाजों के साथ रहने से बेहतर है अकेला जीना सीख लें। यहाँ सच्चे प्यार की कद्र